दरअसल लोकायुक्त को फरियादी यश चावरे ने शिकायत की थी। आवेदक यश चावरे रेक कीपर के पद पर पदस्थ थे और नवंबर और दिसंबर 2024 की वेतन निकालने एवं रेक कीपर के पद पर रहते हुए नगर निगम की गाड़ी ड्राइव करने के एवज में यश चावरे से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय इंदौर को की गई। पूरे मामले की जांच करने के बाद टीम का गठन कर आरोपी रोहित पथरोड़ को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर, एक लोकायुक्त द्वारा एक कार्रवाई की गई है रेक कीपर को लेकर, क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई है? इसमें आवेदक यश चावरे हैं जो कि रेक कीपर वार्ड क्रमांक 79 जोन क्रमांक 21 इसमें पदस्थ हैं। इनसे आरोपी है रोहित पथरोड़ जो कि सहायक दरोगा के पद पर हैं वार्ड क्रमांक 79 जोन क्रमांक 21 में। इनके द्वारा नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने की जो है इनका वेतन था, उस वेतन को निकालने के लिए और रेक कीपर के पद पर बने रहते हुए ड्राइवरी करने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत इनसे मांगी जा रही थी। इस पर से आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय जी को इसकी शिकायत की। उनके द्वारा इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन करने पर यह शिकायत सही पाई जाने पर आज इंस्पेक्टर राहुल गजबिये और इंस्पेक्टर रेणु अग्रवाल की टीम के द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सहायक दरोगा रोहित पथरोड़ को जो है पकड़ा गया है और कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है। कुछ स्पॉट के शॉट बने हैं। अमानीगंज विकासखंड के रोहायपट्टी गांव में पीली ईंटों और बालू के मसाले से बनाई जा रही नाली का निर्माण ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते रोक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। ठेकेदार ब्रजेश यादव मौके पर रखी पीली ईंटों को लेकर भाग खड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि अमानीगंज विकासखंड के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में से एक रोहायपट्टी में राज्य वित्त एवं 15वें वित्त से जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान शीला देवी के प्रति विजय कुमार कोरी करवा रहे हैं, जिसमें 35 मीटर नाली के निर्माण कार्य का ठेका ब्रजेश यादव को दिया गया था, जिन्होंने पीली ईंटों व 10-1 के मसले से निर्माण कार्य शुरू कराया, जिस बात को लेकर ग्रामीण बहुत आक्रोशित हो गए। 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एकत्र होकर बन रही नाली निर्माण कार्य को रुकवा दिया और संबंधित ठेकेदार को मौके से ईंट लेकर भागना पड़ा। ग्राम पंचायत रायपट्टी की प्रधान शीला देवी के पति विजय कुमार ने बताया कि घटिया निर्माण की शिकायत पर ग्रामीण द्वारा कार्य को रोका गया है, उसे पुनः नाली तोड़कर ठीक कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत रायपट्टी के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष कुमार सिंह, अंशुराम, तेज सिंह, राम कुमार, सियाराम, सुरेश आदि लोगों का कहना है कि स्थानीय ब्लॉक कर्मियों की मिली भगत से ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ मिलकर गांव सभा में आने वाले धन पर डाका डाला जा रहा है, जिसे ग्रामीण किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कल बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या से मिलकर मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। जबकि ग्राम प्रधान शीला देवी के प्रति विजय कुमार कोरी ने पत्रकारों को बताया कि अभी इस काम का न तो टेंडर हुआ था और न ही इसकी आईटी बनकर के वर्क ऑर्डर ही हुआ था, इसे वह अपने स्तर से ही करवा रहे थे। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि घटिया निर्माण कार्य बिना प्रशासनिक मंजूरी से कैसे चल रहा था? यदि चल रहा था तो क्या प्रशासन इस काम को श्रमदान घोषित करेगा? देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। वहीं अमानीगंज के खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता ने बताया कि निर्माण कार्य को उन्होंने रोक दिया है और जाँच के लिए 3 सदस्यीय टीम बना दी गई है। ये जो ईंटा लिए हैं आप, ये वाला ईंटा जो लिए हैं, कैसा ईंटा है दादा ये? हाँ, ये पीला है। तो इसी पीले ईंटे से सड़क बन रही है, पूरा जो नाली बन रही है ये वाली सामने, हाँ, ये नाली जो बन रही है इसी ईंटे से बन पूरा पीला ईंटा लगा है। तो आप लोग चाहते हो पीले ईंटे से बने? सही ईंटे से? नहीं, सही ईंटे से बनना चाहिए इसको। सही ईंटे से बनना चाहिए। हाँ, सही। तो काम रुकवाए हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा। ईंटा लेके भाग गए, गिरा था वो कहाँ चला गया? लेके गए, जो ईंटा यहाँ गिरा हुआ था उसको लेके गए, ठेकेदार उठवा ले गए। ठेकेदार लोग उसको लेकर चले गए। हाँ, तो आप लोग काम इसको रुकवा दिए? काम रुकवा। क्या मांग है सरकार से? मांग सरकार से यही मांग है कि जो काम हो सही तरीके से, इसमें कैसे काम चलता है? यहाँ तो करीब 5-6 दिन से काम चल रहा है सर। कई मीटर है? 160 मीटर। 160 मीटर है। लागत क्या है? हाँ? लागत कितने की है?
लागत भाई का एस्टीमेट नहीं पता ना, पेमेंट भर बाटे बनाने तो हमारे अच्छा। जान से ये जज साहब बिना आईडी बने ही काम शुरू करा दी। आईडी नहीं बनी है, आप पता हम्म। हमें कोनो कागज में तैयार है नहीं, आईडी नहीं बनी। कुछ नहीं, अभी पेमेंट नहीं, कब चेक करा लिए पता तो ये तो गांव का जनता इतना विरोधाभास करती है, ये पे काव खाबो बहुत विरोधाभास है भाई। जनता है गुरुजी, जनता तो विरोध करते हैं तो नहीं, जो ईंटा गड़बड़ था, कल आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि हमने ईंटा जो है काम रुकवा दिया। काम रुका के ईंटा वापस करवा दिया, ईंटा चला गया। जो ईंटा वापस करवा दिया, जो ईंटा लगा वो कहाँ जाएगा अब? जो लगा उसको खुद बनवाएंगे फिर से। उखड़ा दे, तरह लाके उखड़ा दे, बस होता शुरू से अंतिम तक पीला ईंटा है। ये पीला नहीं ना दादा, नहीं दादा, देख लियो ना। हमारी जाइत नहीं। तो ये आप कह रहे हैं कि जो गड़बड़ हुआ है काम उसको हम ठीक कराएंगे। ठीक है, उखड़ा के कार्य दूसरा करवाएंगे। चलिए ठीक ठीक है। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आज नगर निगम के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते पकड़ा गया कर्मचारी भृत्य चपरासी के पद पर है, जिसने टीसी संपत्ति कर संग्राहक के कहने पर रिश्वत लेते पहुंचा है। टीसी ने फरियादी से नामांतरण के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की थी और एक मकान का नामांतरण करने के नाम पर 15,000 रुपए देना तय हुआ था। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस को गुड्डा लश्कर में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस IAS राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने एक शिकायती आवेदन कार्यालय में दिया था, जिसमें नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 21 में पदस्थ वार्ड क्रमांक 52 के संपत्ति कर संग्रह टीसी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। आवेदन में लिखा गया था कि आवेदक की पत्नी स्वर्गीय मुन्ना देवी के नाम से प्रीतमपुर कॉलोनी स्थित मकान का फौती नामांतरण करवाने के एवज में टीसी सौरभ तोमर एवं भृत्य आकाश कुशवाहा दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामला एक मकान का 15,000 में तय हुआ, जिसमें से 2,000 रुपए वहां एडवांस दे चुके थे। शिकायती आवेदन मिलने के बाद शिकायत का सत्यापन करवाकर कार्यवाहक DSP विनोद सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान सहित 15 सदस्यीय टीम गठित की गई और ट्रैप प्लान की गई है, जहां आज टीसी सौरभ तोमर ने अपने सहयोगी भृत्य आकाश कुशवाहा को 8,000 रुपए लेने के लिए करपू हॉकर्स जोन भेजा। यहां जैसे ही रिश्वत की राशि दी गई, लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोचकर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल लोकायुक्त टीम ने टीसी सौरभ और भृत्य आकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर टीसी सौरभ तोमर की तलाशी शुरू कर दी है। राजेंद्र सिंह राजावत। राजेंद्र सिंह जी, क्या पूरा ये घटनाक्रम रहा है? जी, घटनाक्रम रहा है कि हमारी पत्नी का 24/8 में देहांत हो गया। उनके नाम 2 मकान थे, एक 12 बीघा पीतम कॉलोनी, एक गुलाब है। तो हम अपने नाम नामांतरण कराना चाह रहे थे, तो उसके एवज में हम आए वार्ड में, तो हमसे 15-15 हज़ार जिसने आकाश ने मांग की। फिर आए हम दूसरे दिन तो सौरभ मिल गया। हमने कहा यार तुम्हारा मुंशी तो 15-15 मांग रहा, कहीं कह रहा 12 दे देना, कहीं 13 दे देना। तो सौरभ तोमर टीसी बोले एक काम करो, आप 10,000 दे देना, 2,000 रुपया अभी दे दो जिससे विज्ञप्ति निकल जाए। तो 2,000 रुपया हमसे ले लिए 2-3 दिन पहले। वो 8,000 रुपया बोले एक आध दिन में दे जाना। तो 8,000 रुपया लेके आए। फिर फ़ोन लगाया वार्ड टीसी को, तो उनने कही बोले उसको दे दो, हम क्षेत्र में घूम रहे, हमारे मुंशी को दे दो, उसके आकाश कुशवाहा को दे दो। आकाश को जब फ़ोन लगाया तो बोले हम माँ में आपागंज जा रहे, माधोगंज में है, और तुम बोले हनुमान टॉकीज पे आ जाओ, वहाँ पैसा हम ले लें। वहाँ पैसा देने गए, ट्रैप हो गए। कब शिकायत की थी आपने लोकायुक्त में? 3-4 दिन हो गए। ठीक है भाई, सब किस तरह की क्या कार्रवाई हुई है? ये आवेदक हैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा, ये सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हैं पुलिस विभाग से। इनकी पत्नी के नाम पे एक मकान था पीतमपुर कॉलोनी गोढ़ा में। इनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी का स्वर्गवास हो गया, तो उसके फौती नामांतरण के लिए इन्होंने नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 21 में, जो आमको पर है, आवेदन किया हुआ था। तो उस मकान के फौती नामांतरण करवाने के एवज में जो वहाँ कार्यालय में पदस्थ टीसी सौरभ तोमर हैं वार्ड क्रमांक 52 के, उनके द्वारा और जो वहाँ भृत्य है आकाश कुशवाहा, इन दोनों के द्वारा आवेदक से 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। आवेदक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को की। उनके द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत की पुष्टि होने के पर कार्रवाई हेतु टीम गठित की गई। और आज उनकी मांग के अनुसरण में आवेदक ने जब रिश्वत राशि देने के लिए सौरभ तोमर से संपर्क किया,
तो उसने रिश्वत राशि आकाश कुशवाहा को देने के लिए कहा। आकाश कुशवाहा ने आवेदक को महिला हॉकर जोन जो कंपू पर है वहाँ बुलाया। आवेदक ने जैसे ही रिश्वत राशि 8,000 रुपये उसको दी, टीम ने उसको वहाँ पकड़ा और रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया और रिश्वत राशि बरामद की। दोनों के विरुद्ध, सौरभ तोमर और आकाश कुशवाहा के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। मंडलेश्वर में संयुक्त आबकारी दल द्वारा प्रभारी अधिकारी आबकारी नियंत्रण कक्ष श्री सजेंद्र मोरी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा विनिर्माण व विक्रय के चिन्हित स्थलों पर ग्राम कच्छी, कुआं, होलीमाल, भूरी बैडी, करौली व सोमा खेड़ी में अलग अलग स्थानों से 204 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर लगभग 5,450 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर नष्ट किया। व्रत प्रभारी देवराज नगीना आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का च के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई में जब्त अवैध मदिरा तथा सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 5,80,000 रुपए है। उक्त कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मोहन लाल भायल, अजय पाल सिंह भदौरिया, अशोक शिंदे, सचिन भास्करे, ओम प्रकाश मालवीय, तृप्ति आर्य तथा संबंधित व्रत के आरक्षक उपस्थित रहे। विशेष अभियान के तहत अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। गणपति घाट पर धामनोद की ओर आने के लिए नई सड़क तो बन गई है, पर कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। बुधवार देर रात्रि इंदौर से धामनोद की ओर आ रही नगर की शैक्षणिक संस्था की मां नर्मदा एकेडमी की बस पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया, जिससे बस के कांच फूट गए। पथराव के समय ड्राइवर ने समझदारी करते हुए बस को वहां नहीं रोका और सीधे बढ़ा लिया। जानकारी अनुसार मां नर्मदा एकेडमी बस MP 11ZD 2859 में ड्राइवर मनिंदर मंडलोई और उसका ट्रांसपोर्ट इंचार्ज महेश कुशवाहा इंदौर से बस सर्विसिंग कराकर आ रहे थे। रात्रि करीब 11:50 पर अचानक गणपति घाट की नई सड़क खत्म होने के पहले पुलिया के पास अचानक बस पर पथराव शुरू हो गया। पत्थर मारने से कांच फूट गए। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और AB रोड की काकड़दा चौकी ले गए। वहां घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि मामला धामनोद थाना क्षेत्र का है, जिस पर वे सब धामनोद आए और आवेदन दिया। इधर जानकारी लगते ही धामनोद पुलिस ने घाट क्षेत्र में गश्त कर रही अपनी टीम को मौके पर भेजा और घाट की रात में सर्चिंग करी। कोई बदमाश नहीं मिला। इस संबंध में थाना प्रभारी धामनोद संतोष दूधी ने बताया कि एक बस पर पथराव की जानकारी मिली है। रात में ही टीम मौके पर भेजी है, पता कर रहे हैं कि ऐसी बदमाशियां कौन कर रहा है। वहीं इस मामले में स्कूल संचालक मनोज नाहर ने बताया कि नई सड़क सुनसान रहती है, ऐसी घटना से डर पैदा होता है। परिवार के लोग भी रात में आते हैं। रोड पर अभी पूरा अंधेरा रहता है, लाइट भी पूरी तरह नहीं लगी है, लाइटिंग पूरी तरह नहीं हुई है। पुलिस को यहाँ अभी विशेष ध्यान देना चाहिए। गणपति घाट पर रात को स्कूल बसों पर पथराव हुआ था। सर, क्या कुछ पूरा मामला था? जी भैया, कल बेसिकली चूँकि छुट्टी का दिन था और मेरी एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए पटेल मोटर्स आयशर भेजी थी और कल सर्विस होने के बाद जब रात को लौट रही थी तो लगभग 11:15 बजे की घटना है। जो नया बाईपास बना हुआ है वहाँ पर गाड़ी पर 3 तरफ से पथराव हुआ। इवन फ्रंट का ग्लास पूरा टूट चुका है और साइड के दोनों ग्लास टूटे हुए हैं। इस तरह का पथराव हुआ है। चूँकि ड्राइवर और केवल ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था, बस खाली थी, तो ऐसे कोई जनहानि नहीं हुई, बट गाड़ी के ग्लास डैमेज हुए हैं। तो बड़ी चिंता का विषय है। आज ये घटना हुई। अब निश्चित तौर पे प्रशासन को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि रात में चूँकि आवागमन होता है, फैमिलियाँ भी आती है, कार आती है, तो निश्चित तौर पे एक डर बैठ गया है कि अगर इस तरह की घटना व्यक्तिगत किसी के साथ होती है तो कैसे होगा। अब इसके लिए शासन अपने लेवल पे इसको पुख्ता इंतजाम करना चाहिए।
जी सर, आपका शुभ नाम होगा। मैं डॉक्टर मनोज नाहर, संचालक मां नर्मदा डिग्री कॉलेज धामनोद। बिल्ली मार कुंडी में खनन क्षेत्र में खनन को लेकर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों सहित नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को खनन टीम आने के बावजूद कोई भी हिदायत खननकर्ताओं को ना देने की वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार अनियमितताएं और अवैध खनन को लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जिले की खनन विभाग टीम और लखनऊ से आने वाली टीम सिर्फ व्यवसायियों के साथ बंद कमरे में बैठक कर चली जाती है और अवैध खनन बदस्तूर जारी रहता है। सिर्फ जिस दिन खनन टीम पहुंचती है उस दिन नाममात्र के लिए खनन बंद कर दिया जाता है। सीएम योगी को बदनाम करने के लिए अधिकारियों और व्यवसायियों ने सिंडिकेट बनाया हुआ है। उनकी विचारधारा ही वामपंथी है, जो नहीं चाहते कोई भी कार्य नियम से जिसमें सीएम योगी की बढ़ाई हो, इसलिए अवैध खनन बदस्तूर जारी है। मिली भगत से शाश्वत मंच के संयोजक श्याम जी मिश्रा ने आई हुई खनन टीम से उनसे वार्ता न करने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि खनन क्षेत्र में बहुत सी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। कई बार मेरे द्वारा शिकायत की जा चुकी है, यहाँ तक कि लखनऊ जाकर शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस शिकायत पर खनन टीम आती है और व्यवसायियों से बंद कमरे में मीटिंग करती है और उस दिन बस खनन बंद होता है। लेकिन खनन टीम के जाते ही खनन बदस्तूर नियम के विपरीत अवैध रूप से जारी हो जाता है, जो गलत है। जब खनन टीम आए तो उनसे बात करने के लिए हम वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि मीडिया वालों को कैमरा तक बंद करा दिया और जांच करने के बाद बयान तक खनन विभाग से जारी नहीं किया गया। संयोजक श्याम जी मिश्रा ने कहा कि सूरज ढलने के बाद खनन की मनाही होती है, लेकिन यहाँ अधिकतर खनन रात के अंधेरे में धड़ल्ले से खेला जाता है। बहुत सी ऐसी खदानें हैं जहाँ खनन होता है नहीं, फिर भी परमिट बिक जाती है, जो निर्धारित 160 रुपए की परमिट है 1200 से 1500 तक की ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही है और खनन व्यवसायियों की जेबें गर्म हो रही हैं। निवासी साक्षी मिश्रा ने कहा, हैवी ब्लास्टिंग करके मकान को क्षतिग्रस्त करने का काम अवैध खनन करता है। क्षेत्र में खनन की गहराई को लेकर भी नियमावली जारी की गई, लेकिन उसके बाद भी जिला स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर कई 100 फीट की गहराई कर खनन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में बंद खदानों को लेकर नियम है कि खनन बंद होने के दौरान हुए गड्ढे को भरा जाएगा, लेकिन बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में बहुत सी खदानें हैं जो फिलहाल बंद हैं, लेकिन खननकर्ताओं द्वारा किए गए खनन से होने वाले गड्ढों को भरा नहीं गया है, जिससे कई लोग गहरी खदानों में पानी में गिरकर काल की गाल में समा गए हैं। बहुत सी खदानें हैं जो बिजली के टावर लाइन के नीचे हैं, जहां नियमित ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे कभी भी आधे यूपी में ब्रेक डाउन होने का खतरा लगातार बना रहता है। बिजली विभाग भी इस मुद्दे पर मौन है, जबकि बिजली विभाग के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। किस कॉलोनी में रहती हैं? श्री रामनगर कॉलोनी में रहते हैं हम। यहाँ आपके घर में काफ़ी सारी दरारें आई हैं, क्या है मैटर? यहाँ क्या कहते हैं, जब हम लोग रात दोपहर में सोते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लास्टिंग की वजह से पूरा घर कंपन करने लगती है, जो कि खिड़की दरवाजा घर सब कुछ क्या कहते हैं कंपन करती है। यहाँ आप लोग शिकायत कहीं किए? नहीं, हम लोग शिकायत तो किए, यहाँ पे किए हैं खदान पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं, हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। हैवी ब्लास्टिंग बहुत होता है, आप हम नहीं सब घरों में भी पूछ सकते हैं। श्री राम बच्चे डरते हैं? बच्चे डरते हैं, हम लोग खुद डर जाते हैं कभी कभी, तो इतना कंपन होता है कि पूरी खिड़की दरवाजा सब कुछ हिल जाता है। हैवी ब्लास्टिंग से क्या क्या नुकसान होता है? पूरा घर फटने का डर रहता है। पूरा मेरा घर देखिए, जगह जगह पे पूरा स्क्रैच आ गया है। श्याम जी मिश्रा नाम है। आप किस संगठन से हैं? हमारा चलता है शाश्वत मंच से और विश्व हिंदू महासंघ भारत के जिला अध्यक्ष भी हैं। कल खनन टीम आई थी, जबकि आप मूल शिकायत करता है, खनन टीम की आपको सूचना दी थी? मैं कम से कम खनन निदेशक को 10 बार से शिकायत किया हूँ। खनन टीम जब भी आती है हमको तो कभी नहीं बुलाएगी, अपने आप बंद कमरे में बातचीत होता है खनन अधिकारी से, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सोनभद्र कोई है तो खनन अधिकारी है। बिल्ली मारकुंडी में जो नियमावली है खनन की, उसके विपरीत सुनने में आया कार्य हो रहा है, क्या इस पर कहना है आपका? ये खनन का नियम है, सूर्य अस्त के बाद खनन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो रात भर खनन हो रहा है। लेबरों को क्या कंडीशन है सुरक्षा को? लेबर का कुछ लेबर ही कहाँ रह गया खनन में, केवल मशीनों का हो रहा है प्रयोग। तो रात में मशीनों का गड़गड़ाहट भी होती है? हाँ जी, होती है। आसपास के रहवासियों को ब्लास्टिंग से कोई दिक्कत? ब्लास्टिंग इतना खतरा है कि हमारा नया मकान 80 लाख का मकान पूरा टूट गया, और मैंने उसका शिकायत किया तो उन लोग कहे चलो ठीक है, लेबर का पैसा मैं दे दूंगा, 1 लाख रुपया मुआवजा हमको दे रहे हैं, मैं उनको 5 लाख दूंगा मुआवजा, उनके घर पे मैं करूंगा ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग किस तरीके का होता है? लो ब्लास्टिंग की हेल्को ब्लास्टिंग? हैवी होती है ब्लास्टिंग। हैवी ब्लास्टिंग हाँ। होती है। क्या है ब्लास्टिंग में, क्या नियम है, कितने समय ब्लास्टिंग होती है? एक दिन में कितना? नहीं, ब्लास्टिंग रोज होती है। रोज होती है। हाँ।
तो इससे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। घर आप पूरे हमारे मोहल्ले में कहीं जाएंगे, पूरे घर में देख लीजिए, सबके घर में कभी भी दीवार गिर सकता है। सबके घर छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या लगता है जो टीम आई है वो क्या जांच सौंपेगी? जो टीम आई है बस खाना पूर्ति किए चली गई है। और माननीय योगी जी को सब बदनाम करने के लिए कुछ वामपंथी विचारधारा वाले हैं। जैसे एक वामपंथी विचारधारा वाला अध्यक्ष भी बन गया है, दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ पे सिंडिकेट भी चलता है क्या खनन में? जी हाँ, चलता है, सिंडिकेट चलता है। और जो खदानें बंद हुई हैं बंद हैं, उसमें ब्लास्टिंग नहीं हो रहा है, बोल्डर नहीं निकल रहा है, फिर भी परमिट निकलने की जानकारी है। क्या ये इससे आप वाकिफ हैं? जी मालूम है। यहाँ तो 160 घन मीटर का 1400-1500 में परमिट बिक रहा है। और बहुत से खदानों में तो खनन नहीं हो रहा है, परमिट क्या बिक रहा है। बिजली के टावर के नीचे भी कोई खदानें हैं क्या? हाँ, बहुत सारी खदानें हैं। तो बिजली विभाग इस पर कुछ एक्शन लेता है कि नहीं? बिजली विभाग मस्त है पैसा लेके। कल खनन टीम यहाँ पर आई थी सोनभद्र में जांच के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे उसके? कल खनन टीम आई तो उसके बाद यहाँ घूमने भी सब लास्ट में बोला गया चलिए खनन ऑफिस आइए, तो है तो वहाँ पे किसी से बातचीत नहीं किया गया। यहाँ तक कि मीडिया वाले गए, मीडिया वाले से भी अब उन लोगों को भगा दिया गया कि नहीं चलिए हम आपसे बात एकदम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप क्यों आए हैं? मीडिया वाले ये पूछे कि क्या खनन ठीक था कि नहीं था, आप हाँ या नाम जवाब देना चाहता है, क्यों नहीं दिए? जांच टीम बिल्ली मारकुंडी यहाँ पे आई थी मौके पर, कल यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी। नहीं, यहाँ पे आई किसी को नहीं बताई, कहाँ गए, अपने आप गए। इसके बाद खनन ऑफिस में हम लोग गए तो किसी से बातचीत नहीं की। मीडिया वाले आए, मीडिया वालों को भी निकाल दी कि कहीं हमें बातचीत नहीं करना है। इस स्थिति को देखते हुए आप आगे क्या कुछ आपका कुछ बयान आ रहा था सामने? हाँ, यदि नहीं होगा तो मैं 1 हफ्ते के अंदर में वो उग्र आंदोलन करूंगा और योगी जी से शिकायत करूंगा। यदि योगी जी से नहीं मिलने दिया जाएगा, जैसे 2018 में कूदा था, दोबारा कूद जाऊंगा। मैं डरूंगा नहीं, जब तक जान रहेगा तब तक करूंगा। सर्वश्री स्वास्तिकाय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा खाचरोद शहर के अंदर 2 दिसंबर से 1 जनवरी तक 1 माह तक चलने वाले खाचरोद शहर के अंदर सबसे बड़े आयोजन KPL सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट में हर रोज गणमान्य नागरिकों को बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26वें दिन अतिथि के रूप में खाचरोद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्र के माध्यम से सेवा देने वाले पत्रकारों व गायत्री परिवार बालू का कार्यक्रम संयोजक एवं स्वच्छता समिति के सभापति नारायण मंडवालिया व अध्यक्ष जितेंद्र जैन द्वारा सम्मान किया गया। नारायण मंडवालिया ने बताया कि हमारा लक्ष्य आजकल इस मोबाइल के युग में बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य पर ज्यादा असर पड़ रहा है। इसको देखकर हम लोगों ने बच्चों को खेल मैदान की ओर आकर्षित करने के लिए यह आयोजन करवाया जा रहा है। यह आयोजन 1 माह तक चलेगा, जिसमें 11 टीम भाग ले रही है। हर एक टीम आपस में 10 मैच खेलेगी। जो टीम प्रथम स्थान पर आएगी उस टीम को 1 लाख और दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फीडर, बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार भी मिलेगा। ये रात्रिकालीन टूर्नामेंट दुधिया रोशनी में आयोजित इस प्रतियोगिता में लाइट वडोदरा से मंगवाई गई। इस टूर्नामेंट का आयोजन क्रिकेजियों के माध्यम से इंटरनेशनल मैच जैसा सीधा प्रसारण किया जा रहा है। खाचरोद का ये आयोजन विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। अभी तक 2 लाख लोगों ने इस आयोजन को देख लिया। 1 महीने चलने वाले इस आयोजन में टोटल 59 मैच खेले जाएंगे। गत रात्रि को 48वां मैच था, जिसमें लायन व लकी ट्रेडर्स के बीच रोमांच मुकाबला हुआ, जिसमें 2 विकेट से लायन टीम जीत गई। कार्यक्रम 2 दिसंबर से शुरू हुआ और समापन 1 जनवरी को होगा। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार, कार्यक्रम के संयोजक, नपा के स्वच्छता समिति के सभापति नारायण मंडावलिया है। खाचरोद के इतिहास में पहली मर्तबा क्रिकेट में महिला कमेंट्री प्राची प्रजापत कर रही हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 34 रन और 3 विकेट। साहिल रहमानी और असलम शाह अपनी टीम की कमान आगे बढ़ाते हुए। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा के घर पहुंची ईडी। सूत्रों के अनुसार भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर पहुंची ईडी। लोकायुक्त के छापों के बाद अब सौरभ शर्मा ईडी की जांच में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त के छापे में मिली थी करोड़ों की संपत्ति, विदेशी करेंसी भी मिली थी, जिसके बाद 23 दिसंबर को ईडी ने केस दर्ज किया था। आज इस मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त और आयकर विभाग से भी जानकारी लेगी ईडी। बता दें कि सौरभ शर्मा फरार हैं और छापे में 52 किलो सोना बरामद हुआ था, साथ ही करोड़ों रुपए भी मिले थे। सौरभ के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। सौरभ शर्मा अभी दुबई में होना बताया जा रहा है। उसको आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इतना सोना और पैसा कैसे कमाया और क्या आरटीओ विभाग के अधिकारी भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं
आयकर विभाग उनको भी नोटिस जारी कर रहा है, जिनके नाम सामने आए हैं। सौरभ के साथी ने कई खुलासा किया। ईडी के आज के छापे में और क्या क्या मिला उसका खुलासा किया जाएगा। मुरैना जिले की जौला तहसील में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। जौला जेल रोड पर सीसी रोड का कार्य किया जाना था, जिस पर ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर द्वारा सीसी रोड पर डामर डालकर रोड को बना दिया गया। जब इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से बात की गई तो उनका यह कहना था कि हाँ, हमारे ठेकेदार और हमसे गलती हो गई है। सीसी रोड होनी थी लेकिन डामर रोड डाल दी गई। पीडब्ल्यूडी विभाग की इस उदासीनता के चलते साफ साफ यह देखा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मुरैना में सड़क निर्माण कार्यों में कितना बड़ा घोटाला या भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यह साफ साफ देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार की साठगांठ से निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है और एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। इस पूरे मामले में मुरैना अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हम पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। सर, एक जेल रोड जौरा पर एक सीसी का कार्य होना था, मरम्मत कार्य, जो ठेकेदार और इंजीनियर की गलती से वहाँ पर डाबर का मरम्मत कार्य हुआ, जो वो भी 4 दिन में उखड़ गया। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने जो वीडियो दिखाया उसमें खुद ही कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ ये गलती हो गई, इसमें सुधार करेंगे। अब ठीक है, गलती हो गई तो वो सुधार कार्य कर रहे हैं, इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, एक ठेकेदार और इंजीनियर की गलती से एक बड़ी लापरवाही है कि जो सीसी कार्य होना था और डंपर डाल दिया गया, वो भी गुणवत्ताहीन है। सर, इसके बारे में क्या कार्रवाई होगी? पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अफसर से संबंध में बात करेंगे और यदि संभव हुआ और आवश्यक हुआ तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। अभी ये रोड डाली गई है, कहाँ से कहाँ तक ये बनाई गई है? अभी कब, कितने दिन हो गए? ये तो अभी बनाई है निदान से। इधर पहले इस पे सीसी न खोदी गई है, कुछ नहीं किया है। इसकी बहुत ही बेकार क्वालिटी है। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, ये खुद रही है। देखिए क्या हो रहा है इसका, ये क्या स्थिति बन गई है इसकी। देखो क्या हो रहा है, ये गट्टियां बग रही हैं। तो ये काफी घटिया क्वालिटी सड़क डाली है। अरे बहुत ही हल्की क्वालिटी की है। अभी ठेकेदार बना के छोड़ गए या फिर इस पर काम रह गया? नहीं, कुछ नहीं बना के छोड़ गए। कितने मीटर की रोड, एक समथिंग कितना मीटर निदान से? और ये होगी कम से कम 5 किलोमीटर की। सर, ये रोड डाली गई है, कहाँ से कहाँ तक डाली गई है? ये रोड है जिसमें पहले सीसी हो चुकी है, आज से 4-6 महीने पहले हुआ है, बरसात से पहले। और वो खुद भी गई है, उसका कोई अभी तक ना तो जो बगल में शोल्डर बनाते हैं ना, वो भी शोल्डर नहीं बनाया था इन लोगों ने। और उसके ऊपर से डामर कल किया है, डामर इनने कल ही डेट में, कल कितनी तारीख थी? 27 को हुआ है, 27 को। अभी कैसी क्या क्वालिटी है रोड की? क्वालिटी तो थर्ड क्वालिटी है, वो तो पैरों से वो कर रही है, कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट अभी क्या कहना चाहेंगे? शासन क्या व्यर्थ, शासन का पैसा इसमें व्यर्थ जा रहा है, ठेकेदारों की इनकम स्रोत हो रही है। और हो सकता है कि इसमें शासन के अधिकारी भी लिप्त हों। ये कुछ रोड, ये नाली दिख रही है पीछे, इस पर छोड़ दी गई है। ये क्या है, सब जगह ऐसा ही काम किया गया है? हाँ, ऐसा ही किया है, ना तो इसमें पाइप डाल रहे ना कुछ भी डाल रहे। उनका जो काम है वैसे थर्ड क्वालिटी का काम कर रहे हैं वो लोग। बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के घर विनय नगर स्थित एवं साथी चेतन कौर के ग्वालियर निवास पर ईडी की रेड। चेतन के घर पर ईडी की 8 सदस्यीय दल की कार्रवाई जारी। चेतन कौर के लक्कड़ खाना कंपू मकान पर कार्रवाई चल रही है। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर।
नालछा पुलिस को चोरी की गई 180 बोरी मक्का एवं चोरी में प्रयुक्त वाहन कुल कीमत 6,20,000 रुपए को जब्त करने में सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना नालछा दिनांक 2/11/2024 को फरियादी मोहम्मद अजहर पिता नजर मुसलमान निवासी नालछा द्वारा बताया गया कि उसका मक्का से भरा हुआ आयशर ट्रक MH18AA 9688 कोई व्यक्ति रात्रि में चुरा कर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नालछा पर अपराध 412-24 धारा 303 2 BNS का कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में SDOP धामनोद मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नालछा, उप निरीक्षक राहुल चौहान एवं साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक प्रशांत गुंसाल की टीमों को लगाया गया था। टीमों द्वारा घटना से संबंधित सभी रूटों पर कैमरों को सघनता से चेक किया गया है। आपको बता दें जिसमें इस कस्बा नालछा व थाना क्षेत्र से हाईवे रोड पर जाने वाले रास्तों के लगभग 120 CCTV कैमरे फुटेज में अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई है। अज्ञात बदमाश नालछा आकर ट्रक चोरी करके ले गए। बाद में घटना में उपयोग लाई गई सफेद रंग की क्रेटा कार की तलाश 10 टोल टैक्स के CCTV कैमरों से जानकारी ली गई है। फरार आरोपियों एवं अन्य चोरी किए गए मशरूके की तलाश लगातार जारी है, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाएगी। जब्त शुदा मशरूका 180 बोरी मक्का की कीमती 2,20,000, एक सफेद क्रेटा कार कीमती 4 लाख, कुल कीमती 6,20,000 रुपए। सर जो मक्का की एक गाड़ी नालछा से चोरी हुई थी उसमें आपने आरोपी को भी पकड़ा है, तो सर पूरी घटनाक्रम क्या है और कितने आरोपी? हमारे यहाँ पे नालछा कस्बे में 2/11/2024 को एक फरियादी द्वारा बताया गया कि उसका आइसर में मक्का भरा हुआ था, वो चोरी हो गया, जिस पर से पुलिस में कार्रवाई करते हुए कस्बा नालछा के CCTV फुटेज के माध्यम से पाया कि एक क्रेटा कार द्वारा अज्ञात बदमाश चोरी करके आइसर को और उसमें भरा 180 बोरी मक्का लेके चले गए हैं, जिस पे पुलिस द्वारा 2 बदमाशों को पकड़ा गया, जिसे एक को न्यायालय से प्राप्त किया गया है, शाहरुख पिता रशीद खान, ये बलकवाड़ा का रहने वाला है, और इसके साथ ही इकबाल मूसा को पकड़ा गया, जिससे 180 बोरी मक्का की जब्त की गई और 2 आरोपी इसमें फरार है और शीघ्र उनको भी जल्द गिरफ्तार करके अन्य चोरी का मसरूका बरामद किया जाएगा। सर इसमें गाड़ी भी बरामद हुई या अभी नहीं हुई है? सर गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है। मुख्य आरोपी है फरियाद उर्फ फरीद, ये गैंग है, गैंग का लीडर है, इसके पास गाड़ी होना बताया गया। इसको भी जल्द गिरफ्तार करके गाड़ी को जब्त किया जाएगा।